मुताबिक हमले में एक भारतीय की भी मौत हुई। ऐसे ही माल्टा का झंडा लगा हुआ ज़ेफायरोस जहाज भी शिकार हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान कई जहाजों को निशाना बना चुका है। एक जहाज को यूएई तट के पास निशाना बनाया गया था, जबकि दुबई के पास भी एक जहाज को नुकसान पहुंचाया था। ओमान में जहाज पर हमले के बाद आग लगी तो उसे फौरन खाली कराया गया, जिससे दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग रूट पर ट्रैफिक कम हो गया है। कई कंपनियां इस रूट से अपने जहाज भेजने से बच रही हैं। दावा है कि भारत के अभी भी 24 जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे हुए हैं। यह भी सच है। सुनिए जरा विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता क्या कुछ कह रहे हैं और सचिव क्या कुछ कह रहे हैं। इंडिया स्ट्रांगली कंडेम्स। एक भारतीय नागरिक की ताजा मौत मार्शल द्वीप समूह के ध्वज वाले जहाज सफेसी विष्णु पर हुई। ये घटना इराक के पास हुई। दिवंगत भारतीय नागरिक के प्रति हम अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और उनके पार्थिव शरीर को वहां से भारत लाने के सर्वोत्तम प्रयास करेंगे। जहां तक घायलों की बात है, इस संघर्ष में अब तक 2 दर्जन से अधिक भारतीय नागरिक घायल हो चुके हैं। अब तक हमने 3 भारतीय नागरिकों को खो दिया है और चौथा लापता है। यही कारण है कि भारत व्यापारिक जहाजों पर किसी भी तरह के हमले की कड़ी निंदा करता है। बगदाद इज इन टच विद देम। The number of Indian flagged vessels. फारस की खाड़ी क्षेत्र में भारतीय ध्वज वाले जहाजों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कल ये संख्या 28 थी और आज भी 28 ही है। इनमें से 24 जहाज हॉर्मुज जलमार्ग के पश्चिम में स्थित हैं, जिनमें 677 भारतीय नाविक सवार हैं और 4 जहाज हॉर्मुज के पूर्व में स्थित हैं, जिसमें 101 भारतीय नाविक सवार हैं। सभी भारतीय जहाजों और उनके चालक दल की सुरक्षा के लिए सक्रिय रूप से निगरानी की जा रही है। For their safety and security. कुछ दिनों में विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री के बीच